भगवान ने ज्ञान को तीन प्रकार का बताया है। सात्विक, राजस और तामस। सात्विक में सात्विक ज्ञान से वास्तविकता का दर्शन होता है, असलियत का पता लगता है। और ये ज्ञान जो है ये, विमला जी म्यूट कर लीजिए। ये ज्ञान जो है ये ग्रहण करने के योग्य है। और राजस और तामस ज्ञान जो है वो त्याज्य है, त्यागने के योग्य है, छोड़ना चाहिए इसको। सात्विक ज्ञान में क्या है? अद्वितीयता। एक ही आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, सभी प्राणियों के अंदर। और वो अद्वितीय है, दूसरा उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये हमने समझ लिया था। कल हमने राजस ज्ञान को पढ़ा था, समझा था। उसमें मुख्य ये बताया था कि राजस ज्ञान जो है वो, जो सूक्ष्म शरीर है उसको आत्मा कहता है। क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर तो, शरीर चला जाता है मगर सूक्ष्म शरीर तो वही का वही रहता है, इसीलिए उसको आत्मा कहा। पर ये भी द्वैत दर्शन है, अद्वैत नहीं है। द्वैत दर्शन जितना भी है वो जन्म मरण के संसार चक्र को काटने में असमर्थ है, क्योंकि वो गलत ज्ञान है। इसलिए वो हेय है, त्यागने के योग्य है। और जो सात्विक ज्ञान है वो अद्वितीय है, सभी में एक आत्मा विराजमान है, उसको उपादेय कहा है। आज हम तामस ज्ञान को समझेंगे। तामस ज्ञान, तामस ज्ञान का मुख्य जो है वो खाका चित्रण आप समझें तो क्या है चित्रण, उसका एक बार बता देते हैं ताकि वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एक ही शरीर को वो आत्मा कहते हैं, सारे शरीरों को नहीं, केवल किसी एक शरीर को, वो भी स्थूल शरीर। चाहे वो प्राणी का हो और चाहे वो परमात्मा को हो, दोनों देहों को समझ लेना कि उसी को आत्मा समझते। और यहां तक भी है कि उसको छोड़ करके जो उसकी प्रतिमा है, मूर्ति है, उसको ही में आत्मा मान लेते हैं कि इसके अतिरिक्त और जो कोई प्रतिमा है वो नहीं मानते, उसको आत्मा नहीं कहते। और कुछ लोग तो दिव्य शरीर कहते हैं उसका, कि दिव्य शरीर है उसका। कोई कहता है कि चार भुजाओं वाला है, कोई कहता है पंचमुखी है। ये सारे जो हैं ये तो कार्य हैं। कार्य आप जानते ही हैं कि कार्य की कोई सत्ता नहीं होती है, सत्ता तो कारण की होती है जिसमें से वो निकला है।
जैसे घड़ा, सुराही और मिट्टी के बर्तन किससे निकले? मिट्टी से। तो सत्ता तो मिट्टी की है, और ये जो बने हैं बर्तन आदि मिट्टी के, ये तो केवल एक आकार है और उसका एक नाम रख लिया। इनकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। तो मुख्य रूप से ये स्थूल शरीर को ही आत्मा कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि स्थूल शरीर के साथ इनकी आसक्ति है। और भी इसमें विस्तार से बताएंगे, तो बहुत सी बातें हमें महाराज जी के माध्यम से जो अधिकतर लोगों का चरित्र है, बिना अधिकतर लोगों के चरित्र को जाने हुए हमको केवल उनके शब्दों से ही उनके चरित्र का पता लग जाता है। कि इनके शब्दों से महाराज जी जो बता रहे हैं, वो अपने अनुभव की बात सारी बता रहे हैं। जो साक्षात उन्होंने अनुभव की है, उनका अनुभव सच्चा है, उसके अनुसार बता रहे हैं। तो भगवान तो केवल संकेत दे रहे हैं, और महाराज जी उसको हमारे हमें हृदयंगम कराने का कोई प्रयत्न छोड़ते नहीं है। तो और जरा विस्तार से हम इनको समझते हैं। मोटे रूप से तो हमने समझ ही लिया कि ये ज्ञान जो है ये है छोड़ने के लायक है, व्यर्थ है, इससे कोई कल्याण होने वाला नहीं है। पाठ करते हैं। यत्तु कृतस्नवद एकस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम अतत्वार्थवत् अल्पम च तत्तामसम उदाहृतम। जी स्वस्तिका जी। हाँ जी। यत् तु कृतस्नवद् एकस्मिन् कार्ये सक्तं हेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। बिमला जी। यत्तु कर्तन्वत् एकस्मिन् कार्ये सक्तम् अहेतुकम् अतत्त्वार्थवत् अल्पं च तत् तामसम् उदाहृतम्। पुराना जी। आज नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास पुस्तक नहीं है। ठीक है जी। भला जी। जी। यत्तु कृत्सन्वत् एकस्मिन् कार्ये सक्तम् अहेतुकम् अतार्थवत् अल्पं च तत् तामसम् उदाहृतम्। शर्मा जी। जी। यत्तु कृत्सन्वत् एकस्मिन् कार्ये सक्तम् अहेतुकम् एतत्त्वार्थवत् अल्पं च तत् तामसम् उदाहृतम्। पुराना जी म्यूट कर लीजिए अपने मोबाइल को। या बोलना नहीं है तो फिर किस लिए आप इसको ऑन किए हुए हैं? भारद्वाज साहब। जी। यत तु कृत्सन्वत् एक सिमन कार्ये सक्तम अहेतुकम अतत्वार्थम अल्पम च तत् तामसम उदाहृतम। पराशर जी। जी। यत्तु
तु कृत्स्नेन्वदेकस्मिन् कार्ये सक्तं हैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं तत्वदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। अर्थ समझते हैं। यत तु, यत माने जो, जो क्या ज्ञान, तू माने परंतु, परंतु जो ज्ञान कृतस कृतस्नवत, मानो इसी को पूर्ण मानते हैं। किसको? एकस्मिन, जो कार्य है। स्थूल शरीर जो है ये कार्य है। इसका कारण क्या है? अज्ञान। सूक्ष्म शरीर भी कार्य है। तो इसी एक कार्य रूप स्थूल शरीर को, इसी के अंदर सक्तम माने आसक्ति, आसक्ति होने के कारण इसी को ही पूर्ण मानते हैं कि यही आत्मा है। स्थूल शरीर ही पूर्ण रूप से यही आत्मा है। क्यों? क्योंकि इसमें इनकी आसक्ति है। अहेतुकम, कारण नहीं है इसका कुछ भी, कोई युक्ति नहीं है। बिना युक्ति के, बिना तर्क के मानते हैं ये स्थूल शरीर ही संपूर्ण रूप से आत्मा है। अतत्वार्थ वत अल्पम, अतत्व को, जो वास्तव में जो तत्व है उसको तत्व न मान करके, जो तत्व नहीं है उसको तत्व मान करके उसी को ही श्रेष्ठ समझते हैं। तो वो अल्पम, क्योंकि वो अल्प होता है, सीमित होता है, तो सीमित ही फल मिलता है। तत्व तामसम, ऐसे ज्ञान को तामस ज्ञान कहा जाता है, या तामस मनुष्य कहा जाता है, जिसकी ऐसे वृत्ति हो, इस प्रकार का जिसका ज्ञान हो, उसको तामस व्यक्ति कहेंगे या तामस ज्ञान कहेंगे। अब इसको और विस्तार से समझते हैं। ज्ञान को ही बता रहे हैं कि जो ज्ञान, यत तू माने जो, जो ज्ञान कैसा ज्ञान है ये? अहेतुकम, अभी बताया था, जो पहली पंक्ति का अंतिम शब्द है अहेतुकम, मतलब इसका कोई युक्ति नहीं है। इसको पारिभाषिक जो शब्द है, शास्त्रीय जो शब्द है, उसको कहते हैं निरुपत्तिक। निरुपपत्तिक, उपपत्ति कहते हैं युक्ति को, उपपत्ति, और निरुपपत्ति वो कहेंगे जिसकी कोई युक्ति नहीं है, युक्ति युक्त नहीं है, तर्क संगत नहीं है। उपपत्ति को तर्क संगत कहते हैं और निरुपपत्ति को अतार्किक कहते हैं। और वो कैसा है? वास्तविक विषय से रहित है। तत्व नहीं है,
अतत्व है, इसलिए वो तुच्छ है। और एक ही उपाधि में रहता है। कौन सी उपाधि में? स्थूल शरीर की उपाधि में। उसी को वो मानो पूर्ण मानते हैं, यही पूर्ण है बस। इसीलिए इस ज्ञान को तामस कहा गया। तो ये ज्ञान जो है रजोगुणियों के ज्ञान की अपेक्षा भी हेय है। रजोगुणी का तो फिर भी ठीक था, पर ये तो और भी छोड़ने के लायक हेय है। क्यों? कि इनकी मान्यता है कि स्थूल शरीर कैसे पैदा हुआ है? पाप पुण्य के द्वारा पैदा हुआ है। तो हर एक शरीर के अंदर अलग अलग आत्मा है, ऐसा ये मानते हैं। हर एक प्राणियों के अंदर अलग अलग आत्मा है, और इसी तरह से परमात्मा की भी देह को समझ लेना, क्योंकि परमात्मा भी तो कई आकारों में मिलता है ना हमको। तो ये कहते नहीं, एक ही आकार बस, दूसरे आकारों में नहीं। जो एक आकार हमको पसंद है उसी के अंदर ही आत्मा है, दूसरे आकारों में नहीं। इसी तरह से हर एक शरीर के अंदर सबकी अलग अलग आत्मा है। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि स्थूल शरीर से भी अलग जो मूर्ति है, प्रतिमा है, उसको भी कहते हैं कि इस प्रतिमा में ही आत्मा है, यही भगवान है, इससे अतिरिक्त और कोई नहीं है, यही हमेशा रहने वाला है। कुछ कहते हैं ये तो दिखाई देती है, वो कहते हैं दिव्य शरीर है परमात्मा को। और कोई कोई कहते हैं कि जो चार हाथों वाला है, चार भुजाओं वाला जो है परमात्मा, वही परमात्मा है, बाकी नहीं है। तो स्थूल और सूक्ष्म को हम कैसे परिभाषित करेंगे कि क्या चीज स्थूल होती है, क्या चीज सूक्ष्म होती है? स्थूल तो हमें इंद्रियों से पता लगता है, इंद्रियां उसको जान जाती हैं। ज्ञान इंद्रियों से भी जान जाते हैं हम, कर्म इंद्रियों से भी जान जाते हैं, हाथ लगा करके। चाहे उसके अंदर हमारी स्पर्श इंद्रिय भी है, उसी से अनुभव होता है हमको। तो स्थूल को ही ये मानते हैं, क्योंकि ये इंद्रियों से देखा जाता है, इंद्रियों से इसका पता लग जाता है स्थूल चीज का। जबान से चख लेते हैं रसगुल्ले को, स्थूल है ना रसगुल्ला। फूल को सूंघ लेते हैं, उसकी सुगंध। आवाज को सुन लेते हैं, इसकी आवाज है। और सूक्ष्म का कैसे पता लगता है हमको? सूक्ष्म तो दिखता नहीं है, ना आंख दिखती है, ना कान दिखता है, ना जिब्या, जो रस इंद्रिय है वो भी नहीं दिखती। जिब्या दिखती है, जिब्या तो स्थूल है, और जो इसके अंदर इंद्रिय है वो दिखती नहीं है, स्पर्श इंद्रिय दिखती नहीं है। इसी तरह से नाक तो दिखता है, पर ग्रहण इंद्रिय वो नहीं दिखती, ये तो स्थूल है।
ये तो उनके रहने के स्थान है। तो कैसे पता लगता है हमको? शास्त्र बताता है। शास्त्र ने ही तो बताया कि ये तो इनके रहने के स्थान है। वो चीज तो अलग है, वो दिखती नहीं है, इंद्रियातीत है। सूक्ष्म भी इंद्रियातीत है। दोनों शरीर है तो कार्य, स्थूल शरीर भी और सूक्ष्म शरीर भी। किसके कार्य है? अज्ञान के। अज्ञान से बने हैं ये। अज्ञान से प्रतीत होते हैं, बने भी नहीं है, अज्ञान से प्रतीत होते हैं ये। पर सूक्ष्म शरीर तो एक ही बार बनता है। सृष्टि जब आरंभ होती है एक ही बार बनता है। ये एक नया हमको नई सूचना मिल गई है, नया ज्ञान मिल गया है कि सूक्ष्म शरीर तो एक ही बार उत्पन्न होता है। बार बार उत्पन्न नहीं होता। वही सूक्ष्म शरीर चलता रहता प्राणियों का भी। और इसी तरह से देवी देवता, विराट, हिरण्यगर्भ, इनके सूक्ष्म शरीर है। हिरण्यगर्भ का सूक्ष्म शरीर है, विराट का नहीं है। हिरण्यगर्भ, जिसको हम प्रजापति भी कहते हैं, जिसको ब्रह्मा भी कहते हैं। एक ही बार तो सृष्टि जब उत्पन्न हुई तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये देवता एक ही बार बने। जब तक प्रलय नहीं होगी तब तक यही चलते रहेंगे। मगर हमारे जो स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर जो है वो तो पता नहीं कितनी बार जन्म हो लेता है उसका। एक सृष्टि के अंदर अनंत बार उसका जन्म हो लेता है, मर लेता है। पर ये जब एक स्थूल शरीर के अंदर ही आत्मा को मानते हैं कि मैं, आत्मा को तो सभी मैं कहते हैं कि मैं जो आत्मा है, या तो वो चार हाथ वाली है। अगर उसने ये मान लिया कि स्त्री शरीर ही आत्मा है, वही परमात्मा है, तो उसके अतिरिक्त और किसी शरीर वाले को आत्मा नहीं मानेंगे। पुरुष शरीर को भी नहीं मानेंगे ईश्वर, स्त्री शरीर को ईश्वर मानेंगे। या प्रतिमा को मान लिया तो प्रतिमा को ही मानेंगे। कृतस्नवत, ये जो आया ना कृतस्नवत शब्द आया है पहली पंक्ति में, दूसरा शब्द है, इसका अर्थ है संपूर्ण भाव। इसी को ही पूरा कहते हैं, भाई ये पूरी आत्मा यही है, बस इसके अतिरिक्त नहीं है। हम तो ये भी कहते हैं कि भी स्थूल शरीर भी आत्मा है, मानते हैं ना हम स्थूल शरीर को आत्मा, सूक्ष्म शरीर भी आत्मा है, अंतःकरण भी आत्मा है, अहंकार भी आत्मा है। गलत मानते हैं चाहे, मगर ये तो मानते ही नहीं है, इस प्रकार भी नहीं मानते। तर्क संगत नहीं है ये इनकी मान्यता। क्यों? एक बाल्यावस्था का शरीर एक तरह का होता है, छोटा शरीर होता है। फिर युवा हुआ, दूसरे तरीके का शरीर हो गया, दृढ़ हो गया, शक्तिशाली हो गया। फिर प्रौढ़ हो गया तो ढीला पड़ने लगा। फिर वृद्ध हो गया तो बिल्कुल ढीला हो गया, मांस लटक गया, झुर्रियां पड़ गई, बाल झड़ गए, बाल सफेद हो गए। है? कौन से शरीर को मानते हो फिर तुम? कोई तर्क नहीं है इनके पास कि कौन से स्थूल शरीर को मानते हो तुम।
बिना तर्क के, बिना युक्ति के, निरुपत्ति के, शरीर ही सब कुछ है। कौन सा शरीर मानते हो फिर तुम? कोई युक्ति नहीं है, तर्क नहीं है। फिर औरों की भी बात बताते हैं, जैनियों की, जैनियों की है, बौद्धों की है। पुद्गल एक शब्द आया इस पुस्तक में, महाराज जी ने कहा है पुद्गल। पुद्गल का क्या अर्थ है? छह द्रव्य जब मिलते हैं तब आत्मा बनती है। छह द्रव्य, पुद्गल एक छह द्रव्यों का समूह है। कौन कौन से हैं? जीव और निर्जीव, जड़ चेतन कहो उसको, धर्म और अधर्म, देश और काल, ये छह हो गए द्रव्य। इनको देश, इनको द्रव्य मानते हैं, पदार्थ मानते हैं। मोक्ष होने तक ये जन्मते मरते रहते हैं। जब तक मोक्ष नहीं होता, ये पुद्गल जो है, जो छह द्रव्यों का समूह है, ये जन्मता मरता रहता है। जैनियों की है ये। कौन से जैनियों की? दिगंबर, जो वस्त्र नहीं पहनते। दिगंबर किसको कहते हैं? अंबर माने वस्त्र, और दिक माने दिशा, आसमान। आसमान ही जिनका वस्त्र है, आसमान ही जिनका वस्त्र है। तो इसका मतलब वस्त्र ये नहीं पहनते हैं, कपड़े का वस्त्र नहीं पहनते हैं, या और कोई पत्तों का वस्त्र नहीं पहनते हैं। वस्त्र पहनते ही नहीं है, क्योंकि ये दिगंबर हैं। दिशाएं ही इनकी सारे वस्त्र हैं। दिशाएं, आकाश इनका वस्त्र है। ये इनकी मान्यता है। इनकी मान्यता को भी तामस बताया महाराज जी ने। ये सारी डिटेल भगवान ने नहीं बताई है, मगर महाराज जी ने आदि गुरु शंकराचार्य के भाष्य के अनुसार और अन्य अनेकों महापुरुषों के भाष्य के अनुसार और अपने अनुभव के अनुसार इनको सबको बता रहे हैं। सारी बातें हमको बता रहे हैं। तो इतने सारे शरीरों को ये आत्मा कहते हैं, तो कौन से शरीर को ये आत्मा कहेंगे? तो सबके अलग अलग आत्मा हो गई, अलग अलग सबके परमात्मा हो गए, क्योंकि एक ही शरीर के अंदर ये हमारा परमात्मा है बस। इसके अतिरिक्त जो और दूसरे शरीर हैं, दूसरी प्रतिमाएं हैं, जो पंचमुखी हैं, वो भी नहीं है जी हमारे। जो चतुर्भुज को मानते हैं, जो पंचमुखी को मानते हैं, वो कह देते हैं चतुर्मुखी नहीं है हमारे ईश्वर। ऐसा क्यों सोचते हैं? ये आसक्ति के कारण। युक्ति नहीं है इनकी, आसक्ति। इनकी आसक्ति है शरीर के साथ, और वो भी शरीर कौन सा? एक विशेष शरीर। सारे शरीरों को नहीं, एक विशेष शरीर। उसी को संपूर्ण मानते हैं, जो कार्य है, जिसकी कोई सत्ता भी नहीं है। कार्य की सत्ता नहीं होती है, कारण की सत्ता है।
अब बालकपन से लेकर के वृद्धावस्था तक कितने शरीर बदलते हैं, तो कौन से शरीर को ये पूर्ण कहेंगे? कृतस्न भाव आया ना, कृतस्न भाव, मानो एक कार्य को ही ये पूर्ण कह देते हैं, किसी एक कार्य को। कार्य का मतलब शरीर समझिए आप, और दूसरा कार्य नहीं है शरीर। और बहुत से लोग तो कहते हैं कि 16 साल का ही शरीर पूर्ण होता है। क्यों? 16 साल का शरीर अच्छा लगता है, युवावस्था होती है, चढ़ती उम्र है, चेहरा दमकता है, शरीर भरा हुआ है, हौसला है, प्रसन्नता है, तो अच्छा लगता है। क्यों? आसक्ति है उसके साथ। आसक्ति के सिवाय इनके पास कोई और कारण नहीं है बताने के लिए, युक्ति और नहीं है, तर्क नहीं है। ये वास्तव में तत्व को जानना तो नहीं हुआ ना। तत्व तो उसको कहते हैं जो चीज जैसी है, जो उसकी वास्तविकता है, वही उसका तत्व है। असलियत जो चीज है जिसकी, वही उसका तत्व है। गन्ने का तत्व क्या है? उसका रस। असली चीज तो वही है। जो चीज जैसी है उसको वैसी न जान करके गलत चीज को ये मान्यता दे देते हैं कि ये असली है। तो इसलिए इनका ज्ञान जो है वो अल्प है, परिच्छिन्न ज्ञान है, छोटा ज्ञान, तुच्छ है, ग्रहण करने लायक नहीं है। केवल 3.5 हाथ वाले शरीर को ही कहते हैं कि ये यही जो है आत्मा है। व्यापक तो नहीं है ना ये। अल्प है इसलिए इसका फल भी अल्प होगा। सीमित चीज होगी तो उसका सीमित तो फल होगा। हमारे पास सीमित पैसे हैं तो सीमित ही उससे हम वस्त्र आदि जो कुछ खरीदना चाहेंगे वो सीमित ही तो खरीद पाएंगे, असीमित तो नहीं खरीद पाएंगे। और सही ज्ञान तत्वार्थ क्या है कि जो व्यापक है, सर्वव्यापक है परमात्मा। पत्थर में भी है। तो उसकी पूजा करेंगे तो फल तो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि फल नहीं मिलेगा। पत्थर की मूर्ति बना दी या शिवलिंग है उसकी पूजा करेंगे तो फल तो मिलेगा, पर सीमित मिलेगा, क्योंकि वो उस सीमित उपाधि के अंदर ही उपासना कर रहा है। तो उससे क्या होगा? धन मिल जाएगा। शरीर की कोई अवस्था गड़बड़ है तो वो ठीक हो जाएगी, रोग है तो वो ठीक हो जाएगा, बेटा नहीं है तो बेटा मिल जाएगा। सीमित फल ही तो हुए, मोक्ष तो नहीं हुआ, दुख तो हमेशा के लिए दूर नहीं हुआ, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हुई और न परमानंद की प्राप्ति हुई। क्योंकि परिच्छिन्न रूप में, सीमित रूप में परमात्मा को मानते हैं। तो संसार में अधिकतर लोग जो है वो परिच्छिन्न है। इसी तरह से सीमित फल चाहने वाले ही हैं। परमात्मा को चाहने वाला कोई नहीं है, अपने स्वरूप को जानने वाला कोई नहीं है। अधिकतर लोग जो हैं वो
इसीलिए तमोगुणी है। उनसे कम जो है वो रजोगुणी है, और सत्व गुणी तो लाखों में कोई एक होगा जो केवल एक अद्वितीय परमात्मा को मानता है कि सभी के अंदर एक ही आत्मा है। आप कहेंगे कि हम तो मानते हैं सबके अंदर एक आत्मा है, केवल शास्त्र से पता लगा है, अभी मानते कहाँ है। मच्छर पैर पर आकर के बैठ गया तो फट हाथ जाएगा उधर, अरे उसमें भी तो वही आत्मा है। कोई आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। जैनी लोग कहते हैं जितना बड़ा शरीर उतनी बड़ी उसकी आत्मा। मच्छर का छोटा शरीर है तो मच्छर जैसी ही उसकी आत्मा होगी, इतनी बड़ी ही होगी, इतनी लंबी चौड़ी होगी। और हाथी का शरीर है तो हाथी जैसी लंबी चौड़ी होगी। तो आत्मा में भी भिन्नता हो गई, ये सबकी आत्मा एक जैसी नहीं रही। स्थूल में किसी व्यापक वस्तु को नापना बड़ा कठिन होता है, नहीं नापी जा सकती। व्यापक वस्तु को तो व्यापकता से ही उसके व्यापकता को समझना ही पड़ेगा, उसकी नाप नहीं होती। व्यापक की क्या नाप होगी, अनंत की क्या नाप होगी, इनफाइनाइट की क्या नाप होगी, कुछ नहीं होगी। तो इस तरह से भगवान ने अद्वितीय ज्ञान को तो सात्विक बताया, और जो अनेकता का ज्ञान है कि सब में अनेक आत्मा अलग अलग है, उसको राजस बताया। और जो स्थूल महाभूतों के कार्य हैं, स्थूल महाभूतों के कार्य कौन से हुए, हमारा स्थूल शरीर, और जितने भी ये सारे संसार के पदार्थ हैं सारे, ये स्थूल महाभूत के बने हुए हैं, इसीलिए जड़। स्थूल शरीर भी हमारा जड़ है। तो तामस लोगों की इसी में दृष्टि रहती है, इसीलिए ऐसे ज्ञान को तामस ज्ञान कहा गया है, कि जो ज्ञान केवल स्थूल महाभूतों के अंदर ही आत्मा को मानता है, वो तामस ज्ञान है। राजस जो है वो अनेक आत्माओं को मानता है कि सब में अलग अलग आत्मा है। और सात्विक ज्ञान जो है वो कहता है सब में एक ही आत्मा विराजमान है। आप कहोगे जी फिर इसमें राजस गुण में और इस तामस में अंतर क्या हुआ। राजस भी तो अनेक आत्माएं मानते हैं कि हर एक के अंदर अलग अलग आत्मा है, और तामस भी इसी तरह से मानते हैं। मगर तामस जो है वो तो एक ही स्थूल शरीर को लेकर के बैठ जाते हैं कि बस यही आत्मा है, दूसरों में तो आत्मा है ही नहीं। सूक्ष्म वाले जो जो रजोगुणी ज्ञान है जिनको, वो तो समझते हैं आत्मा तो वही है पर सब में अलग अलग है। ये कहते हैं नहीं, आत्मा बस एक ही शरीर के अंदर है, क्योंकि एक शरीर को पकड़ के बैठ जाते हैं। चतुर्भुज को पकड़ लिया तो चतुर्भुज को ही आत्मा कहेंगे, मूर्ति को किसी को पकड़ लिया तो मूर्ति ही आत्मा है, पंचमुखी ये पंचमुखी आत्मा है। और सारी जो बातें बताई थी इसी के अंदर ही स्त्री शरीर को आत्मा मान लिया। स्त्री शरीर जो देवी है, किसी एक देवी को, सारी देवियों को नहीं, किसी एक देवी को कह दिया कि ये देवी जो है बस काली देवी है, या जो भी देवियां हैं, ये 9 देवियां हैं, नवरात्रों में 9 देवियों की पूजा करते हैं। तो किसी एक देवी को कह दिया बस यही आत्मा है, इस और दूसरों के नहीं आत्मा है, तो सबके लिए अलग अलग आत्माएं हो गई। तो ये हमारा
22वां श्लोक भी संपूर्ण हुआ। आप शेयर कीजिए। इसका मतलब तो ये हुआ जी, मूर्ति पूजा भी जो है वो तामस हुई, तामस ज्ञान है वो भी, क्योंकि मूर्ति पूजा में भी हम जो है प्राण प्रतिष्ठा करवा होती है, फिर उसकी पूजा करते हैं। और कई लोग जो हैं, जैसे हमारी आस्था किसी एक में ज्यादा हो जाती है, एक में कम, एक में ज्यादा हो जाती है, जैसे कृष्ण जी को मानने लग गए, या हम किसी और देवता को मानने लगे, उसी में लगे रहते हैं, वो भी तामस ज्ञान है इसका मतलब तो। हाँ जी, आप लोग रिएक्ट करिए इनके इनके कथन पर। मूर्ति पूजा तामस ज्ञान तब हो गई जी जब आसक्ति के कारण किसी एक विशेष मूर्ति में अगर लगा रहे कि जी मेरी मूर्ति या जिसमें हमारे अपनी आसक्ति है वही परमात्मा है या वही आत्मा है, बाकी सब मूर्तियां नहीं है। अगर हम सभी मूर्तियों में परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं, सभी जीवों में परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं, आत्मा है सभी के अंदर, तो तामस ज्ञान नहीं हुआ। हाँ, अगर ये आग्रह हो जाए करके कि जी सिर्फ ये चतुर्भुज की जो मूर्ति है सिर्फ ये एक परमात्मा है, बाकी सब परमात्मा नहीं है, अगर इस तरह का आग्रह रहे, आसक्ति रहे, तो जरूर तामस ज्ञान कहा जाएगा। हाँ ठीक है, इस संदर्भ में तो ये संजीव शर्मा ने ठीक बोला, जो संदर्भ ये तामस ज्ञान का चल रहा था उस संदर्भ में ठीक बोला। बाकी दूसरे संदर्भ में इसको और ज्यादा स्पष्ट करेंगे तो और रिएक्ट करिए। क्वेश्चन रिपीट करना है एक बार। यही है कि मूर्ति, ये जैसे कहा ना कि हम एक को मान लेते हैं, हम जनरली हम लोग जो हैं एक देवता से जुड़े हुए होते हैं। शिव शंकर से हमारी ज्यादा आस्था होती है, दूसरों में कम होती है, तो हमारी पूजा भी फिर तामस ही हुई ना, हमारा ज्ञान भी तामस हुआ ना। आई मीन टू से दैट। या गुरु में भी हम एक में आस्था रखते हैं, वो क्या है? मैंने शिव पुराण में पढ़ रही थी, जब पूरा तो याद नहीं है, लेकिन ऐसा लिखा हुआ था कि ये तीनों ही एक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और सारे देवी देवताओं में एक ही ईश्वर का रूप समझे, और मुझ में भी एक ही माने हम। और जिसको अलग अलग पूजा अगर करते हो, मानते हो, तो मतलब ऐसा कुछ था कि जैसे हमारा आशीर्वाद नहीं मिलेगा, या फिर मैं, ऐसा कुछ था इसके आगे कि एक को नहीं मानना, एक ही मानना। शिव पुराण में ये कहा है कि रेणु जी ने मैं पढ़ रही हूँ अभी उसको, मैं पूरा तो वैसे, पर मुझे जो अब आप कह रहे हैं ये शुरू में ही आता है। उन्होंने ये कहा है कि मुझ में से ही सारे देवता निकले हैं, आप किसी को भी करो पूजा तो वो मेरे को ही लगती है। और उन्होंने उसमें करा है कि शिव मेन है, फिर शिव से रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा जी बने हैं, और आगे फिर उनकी और भी विभूति बनी है, लेकिन किसी भी विभूति की करते हैं पूजा तो वो मेन जो शिव, जिसको निराकार रूप में कहा जाता है, वहां पर उन्हीं को ही लगती है वो मेन। तो उन्होंने बोला है कि इस संसार को चलाने के लिए मैंने ही करा है कि विष्णु जी को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ब्रह्मा जी को उत्पन्न करने के लिए, और रुद्र जी को संहार करने के लिए करा है। ये आया था आंटी वहां पर। नहीं, आपने शुरू का बताया, अभी जो एक वो खत्म होगा ना, तो लास्ट में दिया हुआ है, आप पढ़ के देखना, एक अध्याय क्या है दिया हुआ। नहीं, वो सभी पूज, और ये बाकी के जो और देवता है जैसे गणपति हैं और ये सब है, ये सब उन्हीं की ही विभूतियों से ही निकले हैं। नहीं, आप भी ठीक कह रहे हो, ये शुरू में दिया हुआ है, जो मैं कह रही हूँ ना वो भी लिखा हुआ है। मैं और पूरा देख के बताऊंगी कि तीनों को ही मानना है, अगर एक को मानोगे तो फिर नहीं है उनका वो जो भी है। हाँ जी, अब इन पे भी रिएक्ट करिए आप, जो रेणु जी ने बोला है।
और कौन रिएक्ट करता है? पर हम तो अपने को ऐसे ही करते हैं ना, हम कभी हम अब आजकल गणेश की पूजा चल रही है, फिर देवी की पूजा आ जाएगी, सावन में हम शंकर जी कर रहे थे, तो हम तो एक ही भगवान को कहाँ मान रहे हैं। जन्माष्टमी भी मना रहे हैं तो सभी चीजें हम सभी भगवानों को ही मिलकर बना मान रहे हैं। देखो जी, वो बड़े छोट कहत अपराधो, ऐसा ये छोटा तो कहने की बात नहीं है, बट हमने फिर भी कहा है कि परमात्मा की जो माया शक्ति से अलग अलग रूपों के अंदर इसी में ईश्वर ने अवतार के रूप में धारण किया है। अब ये बड़े छोटे कहने की बात नहीं, बट सबकी अपनी अपनी ताकत है, शक्ति है। किसी को जो काम दिया, ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचने का काम दिया, विष्णु जी को संरक्षण का काम जैसे उनके जिम्मे लगाया हुआ है। तो इस तरह सभी हैं। अगर असली हमको जो अध्यात्म से समझ रहे हैं वो तो ये कि परमात्मा तो एक ही है, आत्मा परमात्मा एक ही है। उसके सारे रूप जितने भी हैं सभी हैं। अब मनुष्य के रूप में भी है, कोई जिसमें सतोगुण है वो भी देवता है, देवता तुल्य है। तो ये शिव बड़ा है या ये है, महादेव में तो महादेव है जी, सबसे बड़े महादेव, क्योंकि महादेव कहते हैं उनको। अब उनसे निकले हैं या ऐसी बात है तो हम तो उन्हीं का रूप समझो जी सभी में। हाँ, उन्होंने यही कहा है वो संजीव भाई कि ये सब एक ही है, मेरे से ही उत्पन्न हुई है और मुझ में ही समाती है। मतलब ये है कि उनके काम अलग अलग है पर एक ही आदमी कर रहा है वो काम। बस यही तो सत्संग का भी काम है, यही तो समझना है कि सभी एक ही रूप है। अब ये देवताओं की बजाय अपने मनुष्यों में भी सब में जब एकता नजर आ जाएगी तब सब में परमात्मा नजर आने लगेगा कि सभी की आत्मा एकता है और मेरी भी आत्मा वही है और मैं भी वही हूँ। फिर यही मुश्किल काम पड़ रहा है पर समझना कि हम देखो, सब में। हाँ, ये रेणु पार्षद जी जो है वो बिल्कुल ठीक बात कर रही है। ये कोई अनेक देवताओं की पूजा नहीं हो रही है, अनेक ईश्वर की पूजा नहीं हो रही है, एक ईश्वर की पूजा हो रही है। उसके विभिन्न रूपों के माध्यम से पूजा कर रही है। इन्होंने कहा कि भाई वो सावन का महीना होता है तो फिर मैं शिव की पूजा करती हूँ, तो उनको भी ईश्वर मान करके करती हैं। शिव को देवता के रूप में नहीं बल्कि ईश्वर मान करके। अब गणेश जी की पूजा करेंगी या कर रही हैं तो इनको ईश्वर मान करके करेंगी कि ईश्वर के ही ये अनेक रूप हैं। अगर इस दृष्टि से हम करते हैं तो ये तमोगुणी नहीं हुई, इस दृष्टि से तो ये सत्व गुणी हुई, क्योंकि हम एक को ही मान रहे हैं ना कि वही अद्वितीय है, उसी के ये सारे रूप हैं। और जो भारद्वाज साहब ने कहा कि भाई ये तो हम एक ही गुरु को मानते हैं, गुरु को अगर हम शरीर से मानते हैं तो ये तमोगुणी रही, क्योंकि शरीर तो तमोगुणी है। अगर हम उनको तत्व रूप से मानते हैं कि ये ईश्वर ही गुरु के रूप में यहाँ बैठे हैं हमारे, तो ये तो सत्वगुणी उपासना हुई, तमोगुणी उपासना नहीं हुई। हाँ, अगर हम देवी को ही मानते हैं, देवी या देवता को अकेले कि यही ईश्वर है, बस ये ईश्वर नहीं है, ईश्वर रूप से अगर इनकी उपासना करते हैं, ये देवियां हैं, देवियां और ईश्वर, देवी या देवियां जो भी कुछ है, ये ईश्वर के अनेक रूप हैं उपासना के। तो जो उपास्य हैं वो हमारे सारे, जिसमें भी हमारी रुचि होती है, आकर्षण होता है, वही वही आकर्षण जो है उसी की वजह से हम किसी विशेष को माध्यम बना करके पूजा उसी ईश्वर की करते हैं। अगर हम उस ईश्वर की पूजा नहीं करते हैं, उसी को ही हम, उस सीमित आकार को ही अगर हम ईश्वर मानते हैं, तो ये हमारी पूजा सीमित पूजा कहलाई जाएगी, ये सात्विक पूजा नहीं होगी और सीमित ही फल मिलेगा। हाँ, अगर हम इन देवी देवताओं की उपासना ईश्वर रूप से अगर करते हैं तो ये सीमित फल नहीं मिलेगा। उपासना का जो फल होता है, जिज्ञासा की उत्पत्ति, कि ज्ञान की तरफ हम बढ़ेंगे, मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। हाँ जी, अब इसमें किसी को शंका हो
कुछ कहना हो तो आप कह सकते हैं। भारद्वाज साहब है, संजीव शर्मा जी हैं, राशद जी हैं। राशद जी ने तो ठीक बोला है, बिल्कुल ठीक कहा है। अनेक देवताओं की पूजा नहीं है, एक ईश्वर की ही पूजा विभिन्न रूपों में कर रही है। हाँ जी, आप लोग बोलिए कोई। एक चीज और आई थी जो मतलब मैंने ऐसे ही कहीं पर सुना ही था कि जो हम कहते हैं कि हम एक ही गुरु को मानते हैं, हम्म। तो कहीं पर मुझे वो एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है, कभी बहुत पहले मैंने गुरु महिमा पढ़ा था, तो उसमें कहते हैं कि गुरु पता नहीं 24 मुंह से अपना ज्ञान देते हैं या वो देते हैं, ऐसे एक नंबर था, वो मुझे अभी नंबर याद नहीं है। तो उसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने ये करा था कि आपने शारीरिक रूप से तो एक गुरु को मान लिया जिसको मान रहे हैं, लेकिन हम अपने ज्ञान को और भी लोगों से जब ग्रहण करते हैं तो उस दूसरे पर्सन में जिससे हमको वो ज्ञान मिल रहा है, उसमें भी हम अपने ही गुरु का ध्यान करें, तो वो इस तरीके से अलग अलग तरह से एक ही गुरु हो जाते हैं वो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जहाँ भी सुना है वो दत्तात्रेय की बात है। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे, जिससे भी उनको ज्ञान मिला, यानी कुत्ते से भी ज्ञान मिला तो उसको भी गुरु बना लिया, क्योंकि उससे कुछ न कुछ उनको मिला तो गुरु हो गया। और वास्तविक गुरु जो है वो तो तत्व है, ईश्वर है। ईश्वर को कहिए कि वो वास्तविक गुरु है। ये तो बहुत लोग कहते हैं कि इसी तरह से एक जगह अगर गड्ढा खोदोगे तो नीचे से पानी निकल आएगा, और नहीं खोदोगे तो फिर पानी निकलेगा नहीं। मैं भी सुनता था, पंजाबी महात्मा यही कहते थे बार बार, मगर ये बात अपील नहीं करती थी। क्यों? कि सुनते तो हम वही बात है, उनसे भी वही बात सुनते थे, पंजाबी गुरु से। अखंडानंद जी से भी वही सुनते थे, महेशानंद जी से भी वही सुनते थे, और जो योग पुरुष परमानंद जी से भी हम वही सुनते थे, और भी जितने संपर्क में आए हैं बात वही सुनते थे। किसी ने जो था वो भक्ति की पुट ज्यादा कर दी थी। अब डोंगरे जी जो सारी भक्ति ही बोलते थे, मगर वो भी भक्ति जो थी वो भी परमात्मा ईश्वर की तरफ ही ले जाने वाली थी ना। ईश्वर के रूप को ही तो वो बता रहे थे, कृष्ण के रूप के अंदर, भागवत के अंदर सारा ईश्वर की ही महिमा गाई जा रही है विभिन्न रूपों के अंदर। तो ये ठीक बात लेकिन आपने कही। इष्ट तो सबका अपना अपना होता है जी। हाँ जी, वहाँ इष्ट, उसमें भी हाँ जो इष्ट, करते हैं अपने अपने इष्ट की प्रार्थना करो, सबका अलग अलग इष्ट है। हाँ इष्ट अलग है। इष्ट का मतलब है कि भी जिस शरीर को जो आपको अच्छा लगता है, या जिसको आदर्श मानते हैं, जिसके माध्यम से, जैसे राम को कोई आदर्श मानता है, तो जो कोई आदर्श को ग्रहण करना चाहता है कि मैं अपने जीवन को आदर्श बनाऊं, तो वो राम की पूजा करेगा। और जो कृष्ण को अपना आदर्श मानता है, वो ये सोचता है कि भाई, क्यों सोचता है इस प्रकार से, कि मुझे तो ज्ञान की प्राप्ति करनी है, मार्ग में चाहे मुझे कुछ भी आए, कहीं भागना पड़े तो भागूं, कहीं क्षमा मांगनी पड़े तो क्षमा मांगू, कहीं कुछ और करना पड़े तो कोई भी बाधा आए, कृष्ण जो ये है कि किसी भी बाधा को वो हटा देते हैं। ये दिखाते हैं आदर्श के अपने लक्ष्य पर पहुंचो किसी भी तरह से। तो जिसमें ईस्ट का तात्पर्य यही है कि भाई जिसकी कार्य प्रणाली या शरीर कहो, जिससे भी वो इंप्रेस होता है, उसको गुरु, उसको उसके माध्यम से करे ईश्वर की पूजा, तो वो तामसिक पूजा नहीं होगी। जैसे आपने प्रारंभ में कहा था, हम तो उसी को ही मानते हैं, नेचुरली हमारा झुकाव उसी तरफ हो जाता है। जो हनुमान जी की पूजा करते हैं वो कहते हैं हनुमान ही भगवान है बस, बाकियों के लिए इसी उनकी इसी श्रद्धा। संदर्भ में एक छोटा सा दृष्टांत या दादा जी कहें तो कहूं करके, हाँ जी। जैसे पतिव्रता स्त्री है, हम्म। पति तो एक है जी, हम्म।
मगर पति के माता पिता भाई बहन सबके प्रति आदर रहता है और सबकी सेवा, पति से भी ज्यादा सेवा करे कई बार। तो जहां तक बात करी अभी भारद्वाज साहब ने कि इष्ट तो एक रखना चाहिए, इष्ट एक होना चाहिए, इष्ट ग्रंथ भी एक होना चाहिए, बाकी सबका भी आदर करें और बाकी सब में भी परमात्मा रूप देखें। मगर अपना जैसे ये जो दृष्टांत दिया है, जैसे पतिव्रता स्त्री या पति जो है वो रहे, इष्ट तो एक ही हुआ जी उसका, पति तो है, वो पति के साथ जैसा व्यवहार जैसा करेगा सबके साथ नहीं होगा वैसा, बट बाकी सेवा के भाव से करेगी तो सबके साथ उससे बढ़िया करेगी। ये एक भाव अगर रखे करके, ये मैंने सुना था कि दृष्टांत किसी ने दिया था इस तरह। एक बात है, मगर ये जीव का स्वभाव है कि जिधर उसका एक बार आकर्षण हो गया ना, तो वो दूसरों के प्रति उतना आकर्षण रहता नहीं है। कोई बात नहीं है, आकर्षण की बात नहीं रही, आकर्षण की बात नहीं है, जो पति के साथ व्यवहार है वो तो रहेगा ही रहेगा जैसे, ठीक है, बट जो उसके भी संबंधियों के साथ है, अब उसमें तो दूसरी तरह से सेवा भाव रहेगा, प्रेम की बात भी रहेगी, जो भी कुछ रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि अपने इष्ट के अंदर श्रद्धा रहेगी, एक इष्ट के प्रति जो भी परम जो भी अपना भाव है रहे, मगर बाकी सबके प्रति भी कोई दूसरा भाव ना रहे कि भाई नहीं है तो ये तो निम्न है या ऐसी बात है, वो भाव ना रहे। ठीक है, निम्न बात नहीं रहे, ये तो बात ठीक लगी, पर जो मैंने तो जीव का स्वभाव बताया था कि जिधर आदमी लगता है तो उधर उसका आकर्षण ज्यादा रहता है, दूसरों में इतना आकर्षण नहीं रहता। तो फिर वो दूसरों को ये ना समझे कि भाई वो भी भगवान, उनके माध्यम से भी भगवान को नहीं पाया जा सकता, ऐसा ना समझे। इसमें संस्कारों का भी बड़ा रोल है। हाँ, संस्कारों का रोल है। हाँ, जैसे हम गांव में रहते थे बचपन में, तो शिव जी का मंदिर था, वहां जाते थे बचपन से, तो शिव जी में आस्था होगी, हमें पता थोड़ी शिव जी की कोई वो थी कि बस आस्था थी तो थी, अब पता लगने लगा है जो भी है, लेकिन अब भी आस्था है, बनी हुई है, वो बनी हुई है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जहाँ जिसका जैसा संपर्क होता है ना, वो उसी तरह की उसकी आस्था बन जाती है संस्कारों के कारण। कुछ जो है तो वो बाद में संस्कार बना लिए जाते हैं, पहले शिव के बारे में पता ही नहीं था, देखते थे भी राम है कृष्ण है। जब ये महापुरुषों के संग में आए तो पता लगा कि भाई शिव भी उतने ही हैं, और फिर निराकार जो है वो तो शिव रहे, क्योंकि उनकी तो लिंग शरीर है ना, उनका तो आकार तो कुछ है नहीं, लिंग है, लिंग से उनको पहचाना जाता है। तो निराकार रूप में जो निराकार को मानते हैं तो शिव उनको ठीक लगते हैं कि उनका कोई आकार नहीं है, सभी आकार में वही है। ठीक बात। वो पीरे मुंगा साहब कहा करते थे बार बार जी सत्संग में, हाँ जी, कि गुरु तो सबका अलग अलग है लेकिन सतगुरु जो है वो सबका एक है। तो आज आपने समझाया कि सतगुरु जो है वो तत्व रूप से अगर हम जाने तो वो है। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है। उन्होंने एक नामकरण दे दिया, गुरु और सतगुरु, ठीक बात है। गुरु जो है वो तो सारे हमारे बचपन से ही माता गुरु, फिर बाद में 3-4 साल के बाद पिता भी हो गया गुरु, फिर पाठशाला वाले गुरु हो गए, फिर प्राइमरी, फिर मिडिल, फिर पीएचडी तक चले गए गुरु, तो अलग अलग हो गए सब, है नी। तो ये सांसारिक गुरु की बात हो गई। वैसे जो सदगुरु की जो बात है, वो तो सद का जो मार्ग दिखाता है उसको सदगुरु बोलते हैं, सद का मार्ग दिखाने वाला सदगुरु। ठीक बात। और जो बिमला जी आपने कहा था कि भाई शिव जो है वो सबसे बड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि शिव पुराण पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कहा था मैंने शिव बड़े हैं, उसमें से निकले, आपने कहा था ना कि उसमें से निकले हैं। नहीं, ये भी नहीं कहा था मैंने कहा था कि उसमें ऐसा लिखा था कि जो तीनों को एक ही मानना है, एक ही है, एक ही रूप है, और जो एक सोचे कि भाई एक की पूजा करनी है, एक को मानना है, एक को नहीं मानना है, एक हमारे नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ लिखा था कि ऐसा नहीं मानना। अभी मैं कल देख के बताऊंगी कि एक ही है, एक ही लिखा था उसमें, सब एक ही है। लिखा था तो एक ही लिखा था तो बात खत्म हो गई। हाँ, नहीं जैसे कहते कि भाई नहीं
अगर भगवान भोलेनाथ को मानेंगे तो विष्णु को नहीं मानेंगे, विष्णु को मानेंगे तो ब्रह्मा जी को नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं है। ये तीनों ही रूप एक है और ईश्वर है। उसमें आंटी एक वृत्तांत और भी आता है जिसमें वो शंकर जी कहते हैं कि राम मेरे गुरु हैं, और राम से पूछती हैं सती जी जाकर के, तो वो कहते हैं कि शिव जी मेरे गुरु हैं। तो वो दोनों ही एक्चुअली एक ही तत्व से दो अलग अलग विभूति हैं, एक शिव जी हैं और एक वो हैं, पर दोनों एक दूसरे का वो करते हैं। वो ये था। पूरा क्या ही है, बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक था। मुझे तो याद नहीं रहता, मैं तो अभी नई नई आई हूँ ना अध्यात्म में, इसलिए ठीक है। ठीक है जी, फिर ठीक है। विमला जी आप करिए फिर पूर्णाहुति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। नारायण जी, नारायण।